साथियों नमस्कार। आज मैं फिर एक कहानी, प्रेरक कहानी कहने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जिन श्रोताओं ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। किसी राज्य में एक सम्राट था और उस सम्राट का एक नाई था। नाई सम्राट की खूब सेवा करता था, मालिश किया करता था, हजामत बनाता था और उसको बदले में सम्राट 1 रुपये रोज़ाना देता था। उस 1 रुपये को प्राप्त करके नाई खूब खाता पीता, अपने यार दोस्तों में खर्च भी कर देता था और बड़ा ही प्रसन्न रहता था। बहुत ही प्रसन्न, मस्त, स्वस्थ और बिना चिंता के नाई रहता था। इस बात को देख करके राजा को चिंता सताने लगी। उदासी के पहाड़ सिर के ऊपर छाने लगे। मित्रों, जैसे ही जब भी वह नाई को देखता तो राजा उदास होने लग जाता था और वो इस कारण का पता लगाता था कि आखिर मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना प्रसन्न नहीं रहता हूँ, और इसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये नाई इतना प्रसन्न रहता है। नाई का एक सिस्टम था कि शाम को निश्चिंत होकर सोता था। शाम होते होते उसके पास उस 1 रुपये में से कुछ भी नहीं बचता था और उसको केवल चिंता होती थी तो सुबह जाकर काम करने की होती थी। बाकी पूरे दिन नाई प्रसन्न रहता था, खुशी से झूमता था, प्रसन्न प्रसन्न होकर के सम्राट की सेवा किया करता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि भाई मेरे पास सब कुछ है और तुझे केवल 1 रुपया मिलता है, उसके बावजूद भी तू इतना प्रसन्न रहता है, इस प्रसन्नता का कारण क्या है? नाई ने कहा, हुजूर, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो नहीं जानता, लेकिन और ना ही मैं आपसे बुद्धिमान हूँ, लेकिन मैं आपको देख करके जितना हैरान होता हूँ आप मुझे जितना हैरान होते हो, क्योंकि आप मुझे प्रसन्न देख करके हैरान होते हो और मैं आपको दुखी देखकर हैरान हो जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता कि आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप क्यों चिंतित होते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो। मित्रों, राजा ने फिक्स कर लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। उसने अपने वज़ीर को बुलाया और वज़ीर से कहा कि तुम इसकी निगरानी रखो कि ये क्यों इतना प्रसन्न रहता है, और वज़ीर से कहा कि मुझ में ईर्ष्या की आग लगी हुई है, मैं जला जा रहा हूँ इसकी प्रसन्नता को देख करके। आखिर मुझे भी तो पता लगा कि इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है। वज़ीर ने सम्राट को आश्वासन दिया, हुजूर आप इसकी चिंता ना करें, मैं 2-3 दिन में ही इसका इंतज़ाम किए देता हूँ। राजा ने पूछा वज़ीर से, बोले आप ये तो बताइए कि करोगे क्या? बोले आप इसकी चिंता ना करें, मैं इसका इंतज़ाम किए देता हूँ। तो वज़ीर ने एक थैली में 99 रुपये भर कर के, सिक्के थे 99 रुपये के सिक्के भरकर, और उस नाई के घर पर फेंक दिए। सुबह जैसे ही नाई उठा तो 99 रुपये देख करके नाई बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब मेरे पास 99 तो है ही हैं, अब मुझे केवल 1 रुपये करना है, दाही से सैकड़ा बदलने में।
मुझे केवल 1 रुपये की कमी है और वो मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा। अब तो दूसरे दिन फिक्स कर लिया कि मैं आज 1 रुपये को खर्च नहीं करूँगा और उपवास रखूँगा। उपवास रखने से मेरा 1 रुपया बच जाएगा और पूरे 100 हो जाएंगे। इस बात को लेकर के वो दिमाग में सोचता सोचता राजा के पास आया और जैसे ही सम्राट की मालिश कर रहा था तो आज उस नाई के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, वो प्रसन्नता नहीं थी, वो मुस्कान नहीं थी। तो राजा ने भांप लिया कि कोई ना कोई बात है। उसने नाई से पूछा, क्यों रे नाई, तुम आज उदास क्यों हो? तो कह दिया कि नहीं साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। नाई ने बोल दिया कि मैं महाराज ठीक हूँ। तो एक औपचारिकता के रूप में कह दिया। जिस प्रकार पहले रोज़ कहता था उस तरीके से नाई ने आज नहीं कहा। राजा ने भी भांप लिया कि आज नाई कोई ना कोई चिंता में है, कहीं वजीर ने अपना काम तो नहीं कर दिया है। फिर भी उसने राजा ने दोबारा पूछा कि नाई तुम परेशान क्यों हो? तो नाई ने कहा, हुजूर अब आपसे क्या छुपाना, मैं आपको पूरी बात बता ही देता हूँ। तो उसने पूरी बात जैसे ही नाई ने राजा को बताई कि हुजूर इस तरीके से मेरे पास 99 रुपये हैं और अब उनको मैं 100 करना चाहता हूँ। इस चिंता को लेकर के मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मित्रों, ये होता है 99 का चक्कर। ये होता है 99 का चक्कर। जो भी हमारे पास है उसमें ही हमें सुखी जीवन व्यतीत करना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उस पर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। जिन साथियों ने मेरी कहानी को अंत तक देखा उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।